गोलोक की श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और गोलोकाच परम पदम गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा गोलोक से भी परे पद है और उसको अक्षर कहा जाता है और अक्षर से भी परे पद है उसको अक्षरातीत कहते हैं। अक्षर धाम से भी ऊपर एक और धाम है जिसको परम धाम अक्षरातीत धाम बोलते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। घना लखो एम के महाराज अक्षरधाम करता पड़ो ऊपर कई गाम छे के देहात छे वो अक्षरातीत धाम है जिसके लिए मेराज चरित्र में स्वामी जी ने क्या लिखा और रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं परम प्रेम सो नित्य ही चले जाते निज धाम कृष्ण दरस के लालसा अक्षर मन अविराम परम प्रेम सो नित्य ही चले जात निज धाम। परम धाम में जाते हो अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री अच्छी महाराज वही प्राणनाथ वही श्री जी साहब जी जो भी कहे आप वही कृष्ण है। इसलिए महाराज सर्वश्रेष्ठ धर्म कृष्ण भक्ति है। कहते हैं नाम जपा सब किया तीर्थ व्रत अनेक और नाम आप भगवान है राखे जान की कृष्ण नाम भजन करिए कलयुग में केवल कृष्ण कृष्ण किया करो दुख न किसी को दिया संकट मोचन नाम यही है इसी नाम को लिया करो। थोड़ा मुख खोल के बोलिए ना जी कृष्णा कृष्णा दुख न किसी को दिया करो। कृष्ण कृष्ण बोले कलयुग में वही हरे नाम ही वह केवलम और कलयुग में केवल कृष्ण नाम से ही मोक्ष मिलने वाला है और अक्षरातीत श्री कृष्ण। और यहाँ क्या कहते हैं दूसरी बात अष्टादश पुराणे सुव्यास वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सभी शास्त्रों का सार मैं बता रहा हूँ। यहाँ श्री वेदव्यास जी कहते हैं किसी का दिल दुखाना पाप है और सभी के दिल में बस जाना वो पुण्य है। महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परहित सरस धर्म नहीं भाई और ना ही पर पीड़ा सम अधनाई। दूसरों को हत्या करना मारना ये पाप है और ये इसलिए महामती स्वामी श्री प्रणा जी ने क्या कहा कृष्ण भक्ति में लगिए कृष्ण भक्ति में लगे पर न आवे तो ले एक नेरे मुख श्री कृष्ण करे प्रसिद्ध प्रकट पादरी रे देवता केव कोटा करो नर में तेरे अश्वमेध अनंतरे अनेक धर्म धरा विशेरे तीर्थ बासव संतरे सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेदवत तारे सकल क्रिया सो धर्म पाल तारे दया करो जीवन तारे भक्त करो विद भेद नारे सती भाव शिलवंत तपसी बहु पिता देह तमोरे सर्व अंग टूक सहरे पर बोले न आवे एक नेरे मुख श्री कृष्ण करे महराज कहे मुख एक तो बलि रुद्र करे। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्राणनाथ जी की वाणी है। घना लोगों के महाराज हाँ तो मेहराज ने कहा है स्वामी जी ने थोड़ी ना कहा है तो वाणी की चौपाई कहाँ से निकली कि मेहराज ने कहा है? आप मेहराज देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई और इंद्रावती में भेद करेंगे। जहाँ भेद होता है वहाँ भय होता है और
है, कभी भी भेद मत करना। उन्होंने क्या कहा, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, सती था सिलवंत, वेश तारो सद संत न ज्ञानी ज्ञान कथंत, तपस्वी बहुविध देहदम सर्वांग दुख शांत, पर तोली ना आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहता। एक बार हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे राज, हे कृष्णा दिल से बोलेंगे तो वाणी में क्या कहा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करने के लिए राजी महाराज परम धाम में तैयार हैं। बुलाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आंखों में हो आंसू अरे हो तो पे होना, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं आएंगे घनश्याम। एक साथ करो मुझको तो जी करो दस बेरो, आने के लिए तैयार हैं। इसलिए किसी का दिल मत दुखाना और परमात्मा को ध्यान करना, अक्षरातीत श्री कृष्ण का ध्यान करना। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ये फल सार तड़ो तारतम, वही वाणी का सार है। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज आ व्यासजी कोण હતા અને કયા કુલમાં જન્મ્યા અને ભાગવતની રચના કઈ રીતે થઈ એના વિષયમાં આપ મને વિસ્તાર પૂર્વક અને જ્ઞાન कराओ। हाथ जोड़ रहे हैं तो उसमें कस्मिन योग्य प्रवृत्तिम स्थान वाक्य न हेतुना, आप मुझे जानकारी कराइए। तो उन्होंने कहा, सुनो, कहते हैं कि सूत जी महाराज ने कहा, राजन श्री वेदव्यास जी के चार मुख नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा जी हैं। श्री वेदव्यास जी के और त्रिनेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो शंभु है। और श्री वेदव्यास जी के महाराज इतना ही नहीं, चार भुजा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु है। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि, वो सब कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, क्योंकि परमात्मा के अंश ही श्री वेदव्यास जी महाराज। अब सुनो, मैं आपको उनके विषय में बताता हूँ। बद्रीनाथ जी, अच्छा बद्रीनाथ जी कौन कौन गया छो? बद्रीनाथ जी का दर्शन किस किस ने किया है वो हाथ ऊपर करिए। तो जिन्होंने बद्रीनाथ जी दर्शन किया वो हाथ ऊपर करिएगा। हम सब जो बद्रीनाथ धाम गए हुए, बस नीचे रखिए, हमें समझ में आवे से कि नहीं। जो बद्रीनाथ धाम गए हैं वो हाथ ऊपर करिए। तो जो बद्रीनाथ धाम गए, अच्छा समझ में आया, लेकिन गए नहीं है आप लोग, है ना। बहुत ही संख्या कम है। बद्रीनाथ धाम में धरती का वैकुंठ है। शास्त्र क्या कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम ये धरती का वैकुंठ है, इसीलिए जीवन में एक बार बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए। मैं प्रातःकालीन जब रसोई में था तो उस समय में भी कह रहा था माता जी को, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जैसे ये धरती में है ना, वैसे तो बोलने वाले भगवान सभी जगह में रहते हैं, लेकिन धरती में विशेष करके चार जगह में बोलने वाले भगवान रहते हैं। एक वृंदावन भी है तो एक बद्रीनाथ धाम भी है। एक संत का मैंने दर्शन किया, 108 साल के थे, अभी 1 वर्ष पहले ही उनका धाम गमन हो गया। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने कथा सुनी कि बद्रीनाथ जी में भगवान बोलने वाले भगवान रहते, तो छोटे से बाले अवस्था में घर छोड़ करके भाग करके बद्रीनाथ पहुंच गए थे। 14 साल की उम्र में संत बन गए। बड़ी अद्भुत लीला है वहां की महाराज। मैं 2021 में 33 दिन तक बद्रीनाथ जी में ही, वो लॉकडाउन के समय में ना वहां रहा था, और ऐसे ऐसे संतों के सानिध्य मिला, आनंद की अनुभूति हुई महाराज। वो 14 साल के बालक गए ना बद्रीनाथ जी के सामने, भाग करके घर पहुंच गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। ये उठक बैठक क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ज्यादातर ये माताएं बहुत कर रही है। एक जगह में बैठ जाओ ना, उठना हो तो पीछे बैठ जाओ आप लोग। बहुत ये वो 2-4 बार वो तो उठ चुकी है, एक ही जगह में बैठो। इसीलिए मैंने बोला था आप लोग कुछ यहाँ बैठिए करके, युवा लोग बैठ जाते थे, क्योंकि ध्यान ही एकदम ऐसा होता है कि आनंद नहीं आएगा फिर। शांति से ध्यान, ध्यान ये भी कथा भी ध्यान है।
आँख खोल करके ध्यान करना, कथा है। गोपी और ग्वाल बाल बनाने के लिए यहाँ से सिखाया जाता है। उठक बैठक तो कान पकड़ के कराएंगे, ऐसे उठक बैठक 3 घंटे के लिए समाधि लगाना चाहिए आँख खोल करके। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बद्रीनाथ धाम में 10,000 गुना फल मिलता है। वहाँ साधु संत गुरुजन आज भी वहाँ पर साक्षात विराजमान है। ठीक है, कुछ जल्दी जल्दी। और बद्रीनाथ धाम में आज भी सरस्वती नदी वहां पर बह रही है। सरस्वती नदी कहां से आ रही है पता नहीं, क्योंकि साल में एक बार वहां पर एक मेला लगता है। सरस्वती नदी के ऊपर 14 किलोमीटर ऊपर पैदल चल के जाना पड़ता है। वहां पर मुचकुंद गुफा है। मुचकुंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुचकुंद जी जो काल यवन को मारने के लिए जब श्री कृष्ण जी भाग करके आए हुए थे, और महाराज वहां स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, प्राकृतिक है। साल में एक बार और हम लोग दर्शन करने गए थे। और सरस्वती नदी कहां से आ रही पता नहीं महाराज। सरस्वती नदी के किनारे आज भी व्यास गुफा है। कभी भी आप जाएंगे तो उस व्यास गुफा में जाइए। व्यास गुफा के ऊपर में नहीं, पत्थर का बना हुआ गुफा है ना, गुफा के अंदर ऊपर में देखेंगे तो कई बार आप गए भी होंगे तो कभी ध्यान में नहीं आया, लेकिन मैंने भी देखा। इस बार देखा, जब इतनी बार गया मैं इस बार देखा तो इसे किताब के पन्ने होते ना, ऐसे ही किताब के पन्ने जैसे बने हुए, वो प्राकृतिक है, भगवान का देन है, वो किसी का बनाया हुआ दोहरा हुआ नहीं है। इसलिए महाराज और उस व्यास गुफा में श्री वेदव्यास जी महाराज ध्यान कर रहे थे, माला जाप कर रहे थे। और श्री वेदव्यास जी की धर्म पत्नी ऋतिका और नदी के किनारे बैठ करके जाप कर रहे थे। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। देवर्षिनाथ आते ही श्री वेदव्यास जी ने उठ खड़े होकर के आसन दिया। जब संत महापुरुष गुरुजन आते हैं तो उठ खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, कुर्सी में बैठे नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने चंदन बंदर और अभिनंदन किया। लेकिन यहाँ श्री वेदव्यास जी के मुरझाया हुआ रूप को देख करके श्री देवर्षि नारद जी ने पूछा, प्रश्न किया कि हे श्री वेदव्यास जी, आपके चेहरे में आज वो तेज नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो क्या बात है, उदास क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा, हे गुरुवर, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने इतनी पुराणों की रचना करने के बाद में भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? 17 पुराणों की रचना करी और उपनिषदों की रचना करी, 108 उपनिषदों की रचना करी, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्या कारण है? मन में शांति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, कौन से ग्रंथ रचना किया आपने, दिखाइए तो। एक एक ग्रंथ खोल करके देवर्षि नारद देखने लगे। तो देवर्षि नारद और जब देखते हैं तो सिर पे हाथ रख के बोलते, अरे वेदव्यास जी, आपने ये क्या कर दिया? दुनिया के लोग तो ऐसे ही कर्मकांड में उलझे हुए, आपने तो और कर्मकांड में उलझा दिया। अब कर्मकांड का मतलब थोड़ा समझना। कई बार आजकल ऐसे ऐसे लोग भी आए हुए हैं, ध्यान करो ध्यान करो, चितवनी करो चितवनी करो। ये आरती करना भी कर्म कांड है, पूजा करना भी कर्म कांड, भोग लगाना भी कर्म कांड है। इससे ऊपर उठो बोलने वाले आ गए हैं। न तिलक लगाते, न कंठी धारण करते, न कुछ नहीं करते। ध्यान करो ध्यान करो। वो ऑनलाइन आकर के कहाँ अमेरिका से खुद को भोग लगा करके खुद ही भगवान जी राजी महाराज बन करके वहां पर ऑनलाइन प्रोग्राम चलाते हैं। खुद भगवान राजी बन करके बैठे हैं। सावधान,
जो भी धरती में आए हैं, चाहे कितनी भी बड़े क्यों ना हो जाए, जो राज्य और भगवान जी बनने की कोशिश करते हैं ना, फिर राज्य महाराज दुनिया दिखा देते हैं। ध्यान करो, ध्यान करो। बाकी सब कर्म कांड है बोलते हैं। कर्म कांड का मतलब ये नहीं है कि कोई हवन कर रहा है तो कर्म कांड है। अगर कोई हवन कुंड में स्वाहा कर रहा है तो स्वा का मतलब आहा का मतलब समझना होता है। ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये हमारे वेदों ने सिखाया है, ये हमारे सनातन परंपरा है। चाहे कोई भी संप्रदाय इस धरती में अगर प्रकट हुए हैं ना, सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और जो संप्रदाय सनातन धर्म से अलग होकर के चलने लग जाता है, वो संप्रदाय का है ना, कभी भी वो संप्रदाय ज्यादा दिन तक आगे नहीं चल पाएगा। कितने साधु संत गुरुजन आए, अपने अपने संप्रदाय डपली बजाने वाले भी आ गए, चले गए, चलेगा नहीं ज्यादा दिन के लिए। सनातन के साथ जुड़े रहना चाहिए। हवन करना, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, साइंस है, विज्ञान है। क्यों हवन करना चाहिए, क्यों प्रदक्षिणा करना चाहिए मंदिर में? यहाँ 44 पारायण है, मध्य में राज्य महाराज है, क्यों प्रदक्षिणा करना चाहिए, क्यों घूमना चाहिए चारों तरफ? जैसे एक माँ बाप के आसपास में बच्चे जब घूमने लग जाते हैं तो माता पिता को अच्छा लगता है, और उसी प्रकार से और हम भी परमात्मा के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं तो परमात्मा को भी अच्छा लगता है। इसलिए घूमिए। दुनिया में बहुत घूम लिया, बहुत घूम लिया, थोड़े और परमात्मा के चारों तरफ घूमिए। और एक बात बोलूं आपको, बोलिए ना जी, सुनना है? पहले राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखिए, जब माता पिता बैठे हो और बच्चे इधर उधर घूम रहे हो, खेल रहे हो, जब बच्चे खेलते खेलते अगर वो गिरने लग जाए तो माँ चाहे कितने भी काम कर रही हो, जरूरी सब्जी सुधार रही है, ये चावल में से कोई और उसमें से कुछ बीन रही है, साफ कर रही है, चावल को साफ करे, दाल को साफ करे, गेहूं को साफ कर रही हो, बच्चा जब गिरने लग जाते हैं ना तो उस समय में माँ सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ती है कि नहीं पकड़ती? बोलिए ना जी, नहीं पकड़ते क्या? यहाँ के माताएं पकड़ती है ना। बच्चा गिरने लग जाता है तो माँ पकड़ लेती है। और उसी प्रकार से अगर हम चारों तरफ घूमना, प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करते करते अगर दुनिया के कार्य भी करते रहेंगे तो हम गिरने लग जाते हैं, तो हमारे राज्य महाराज हमें पकड़ लेते हैं, हमें गिरने नहीं देंगे। राधे राधे वाला बढ़ेगा। इसलिए परिक्रमा करें, घूमिए। वेद परिक्रमा कर्म सब छूटे, या सुख पंचम निस दिन लूटे। परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है? परिक्रमा करने से हमारे कर्म बंधन से हम छूट जाएंगे। परिक्रमा विज्ञान है इसके पीछे। जब हवन करते हैं, हवन में जो भी सामग्री अग्नि में हम स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, वो अग्नि के द्वारा जो वातावरण में शुद्धि आ जाती है, मन में एक विचार शुद्ध आ जाता है। हवन करने के लिए जो भी बैठे हुए मन शांत हो जाता है। इसलिए कभी किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। कोई तिलक लगा रहा है, कोई माला धारण कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे विज्ञान है। पंडित जी आए, पंडित जी आकर के कह रहे, पंडित जी पूजा पाठ कर रहे, अपराध शास्त्राणि क्रियन्ति अहर्निशमया दासो मिति मामत्वा क्षमतां परमेश्वर आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। अब यहाँ पर फूल धरो स्वाहा। पंडित जी ने कहा, हमने धर दिया। उन्होंने कहा मौली रखो, रख दिया, जल चढ़ाओ, रख दिया, भोग लगाओ, धर दिए। अब हम सोचिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखे हैं, अतः ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना ये कर्मकांड हो जाता है। और आप जिसको भोग लगा रहे हो कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का भावार्थ समझना, क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर उठना जरूरी है, और शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। बिना शास्त्रों का अध्ययन किए केवल संप्रदाय का ही मात्र सीमित अध्ययन करने वाले होते हैं ना, वो सब शास्त्रों के विरोध करने वाले होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं गहरी बात बता रहा हूं।
जिसको संस्कृत का ज्ञान ना हो, जिसको सनातन धर्म परंपरा का, शास्त्रों का ज्ञान ना हो ना, वो केवल संप्रदाय का ही प्रचार करने वाला होता है और वो हर एक का विरोध करने वाला होता है, हर एक शास्त्रों का विरोध करता है और शास्त्रों को कह देंगे मनोरंजन है। इसलिए महाराज शास्त्र स्वयं भगवान है, परमात्मा है, नारायण है। आपके अगर भाव हो ना तो ये लड्डू गोपाल जी यही भोग लगाएंगे, आपके प्रेम और श्रद्धा हो ना तो यही भोग लगाएंगे। मीराबाई जब भोग लगाने लग जाती, द्वारकाधीश आ जाते थे। विदुरानी के घर में वो केले के छिलके खाने के लिए कृष्ण जी आए। दुर्योधन ने कहा था, हे कृष्ण द्वारकाधीश, मैं 108 किस्म के व्यंजन बनाने वाला हूं, छोड़ दिया और जाकर के विदुरानी के घर में छिलके खाए उन्होंने, केले के छिलके, फल नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, छिलके पितुर घर खाई। बता बोल जो सबसे ऊंची, बोलो ना जी, मुख तो खोलो, मुख खोलिए। एक दिन ऐसा आएगा, अरे मुख खोलो करके छाती पीटने लग जाएंगे, पूरे गांव इकट्ठे हो जाएंगे, मुख खोलो बोल करके। तो उस समय में मुख नहीं खोलेंगे, जितना खोलना अभी खोल लीजिए। कितने लोग तो मावा भर के बैठे होंगे, खोलेंगे कैसे? मने याद छे, वो जरे जामनगर में હતો અને उस समय में